कीजिए, दिखाई तो पड़ेगा आप। क्या? वीडियो ऑन कीजिए तब दिखाई वीडियो पड़ेगा आप। नहीं आ रहा है। वीडियो मैडम तो दिख रही है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। 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 चलिए, आप जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी बात। हमको तो जुटना ही था आज। मैं रोज जुड़ती हूँ। नहीं नहीं, आप जुड़ती हैं, इसमें क्या सकता। और सब अच्छा है? जी जी, सब बढ़िया। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर, मैडम को देख के, आपको देख के। बहुत अच्छा चौधरी साहब, बहुत दिन बाद आपका चेहरा दिख रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ी खुशी है आप जुड़े, अच्छा लगा। और सब बढ़िया चल रहा साहब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्टिव बने रहिए कुछ। में ये आज मामा फूफा जी भी हमारे जुड़ रहे हैं। अच्छा। और पुलिस रेडियो में थे, डीआईजी ऑफिस में इंस्पेक्टर अच्छा पद से रिटायर हुए हैं। अच्छा वो भी सुनेंगे आज, देखिए वेरी फूफा जी गुड, का बहुत भी अच्छा, भी सुनेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बहुत बढ़िया। नमस्कार सर, सक्सेना साहब, नमस्कार। नमस्कार एवरीबॉडी। नमस्कार। नंदा साहब, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग। यू आर लुकिंग क्वाइट यंग। मैशर। सही सर, बड़ा बहुत सुंदर कल ही कमेंट। सक्सेसफुल एजिंग कल ही सक्सेसफुल एजिंग पर बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है। नहीं, परसों। जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सब बहुत बढ़िया। आप लोग जुड़ जाते हैं, अच्छा लगता है। कम से कम एक यही एक बहाना है लोगों से मिलने जुलने का। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और क्या, बाकी सब जिंदगी चल ही रही है अपने ढंग से। जी जी जी। बहुत अच्छा है, आप लोग जुड़ जाते हैं, मजा आ जाता है। माउस में तो नीचे मुझको 1 मिनट। अब दी। हमारे फूफा जी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, नमस्कार 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 नमस्कार। बहुत और अच्छा ये हमारी स्वागत है बुआ जी, आपका, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। बुआ जी हैं, दोनों लोग आज लेक्चर नमस्ते सुनेंगे। नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छे, बहुत हाँ, सभी लोगों को नमस्कार, सभी सर लोगों को नमस्कार। बहुत बढ़िया किए, सबको जोड़ दिए, बहुत अच्छा। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बुआ हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, इनका जीके और जीएस बहुत तेज है। ना ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत किसी बढ़िया। विषय पर चर्चा किया जाता है, तुरंत उत्तर देते चलिए, सुनिए आप लोग भी कुछ। हैं। ठीक है, चलिए।
सक्सेना साहब सर नमस्कार। सर लगता है सुन नहीं पा रहे हैं सर, हम भी प्रणाम कर रहे हैं सर को। हाँ, सुन नहीं पा रहे हैं। को सभी की ओर से सादर प्रणाम। हाँ 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 जी, Meeting is not responding. सीनियर मोस्ट पर्सन जो है। हाँ और क्या, बिल्कुल। जी सर। अब इंडिया में तो मुझको और को दूसरा वो इतना और नहीं दिखता है। अब मुझे लगता है सर कि यही है और RS सिंह सर ने हाँ हाँ, ये बस दो लोग हैं। 2 लोग हैं जो अपने उसके मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कम्युनिटी साइकोलॉजी के तो संस्थापक में से रहे हैं RS सिंह सर और ये सक्सेना साहब। आप लोग तो इसमें क्या सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सात आठ दिन आपका चल चुका, 7-8 दिन में ज्वाइन नहीं कर पाया। क्या सर, प्रणाम सर, राय साहब प्रणाम प्रणाम। आज तो बड़े बड़े नमस्ते दिग्गज सर। सब मंच पर हैं। नमस्ते सर। बहुत राय सर को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैडम, नमस्कार। राय साहब को बहुत बहुत प्रणाम सर। क्या बात। साहब आपके बगैर सूना लग रहा था। कल आधी रात में लौटा हूँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो याद था कि आज तो मधु जी का है। नहीं नहीं, डाउटफुल था कि मैं आज भी ज्वाइन कर पाऊंगा कि नहीं, बट आज तो कर पा रहा हूँ और करूंगा ही। बीच में 1-2 दिन फिर हो सकता है कि ना कर पाऊँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अदरवाइज करूंगा। आ गए। मैं तो पूछने वाला था कि हमारे डॉक्टर अमरनाथ राय क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ क्या सर, पता लग गया कि सर, बाहर थे। नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। वो सर जो है बच्चे लोग खींच करके इंडोनेशिया लेते चले गए थे 1 हफ्ते के लिए। तो सर नमस्कार। हाँ, सक्सेना सर को नमस्कार। सक्सेना साहब को तो कल आधी रात में लौटा हूँ, अब आज से रहूंगा। 1-2 दिन बीच में फिर कुछ नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। हाँ, मैं सोचा था कि दुबे जी भी नहीं दिखाई दे रहे, आप भी नहीं दिखाई दे रहे, तो आप तो आज दिखाई देगा। दुबे जी पता नहीं अभी दिखाई देंगे कि नहीं। नहीं, मैंने 1-2 दिन सोचा वहां चल करके, बाली में रह करके फोन लिंक तो नहीं काम करता था, लेकिन व्हाट्सएप तो काम कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब यहाँ 7:30 बज रहा था तो वहाँ 10 बज रहा था, तो सोने का टाइम हो जा रहा था। ये सब गुप्त यात्राएं हो रही हैं। हाँ, अरे नए जमाने के साथ हम लोग भी जो है थोड़ा बहुत यात्राएं कर लिया करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हाँ भाई, प्रोफेसर रामजीलाल जी लो आज कहाँ है वो सीमा त्रिपाठी जी? सर हाँ भाई, आगे नमस्कार। मधु अस्थाना जी नमस्कार जी। हम लोग शुरू करें। हाँ भाई, शुरू करें। तो शुरू करें सर। हाँ सर, शुरू कीजिए। शुरू करें। दो स्पीकर्स हैं तो हम लोगों को समय से शुरू करना जरूरी है। हेलो जी सर। पांडे जी शुरू करें। जी सर, शुरू कर सकते हैं। तो आप बाकी लोगों को वो कर दीजिए। हाँ, मैं अलाउ कर देंगे सर बाकी सबको। हाँ, बाकी अलाउ कर दीजिएगा। बाकी 2 लोग हैं उनको अब वीडियो को, खैर वीडियो लोग ऑन रखें कोई बात नहीं, लेकिन नहीं होगा तो म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दिया है सर, हमने म्यूट कर दिया है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं अभी। जी सर बिल्कुल।
ओके। सादर नमस्कार। नित्य की भांति आज भी हम 7 बजे इस जूम प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल लेक्चर के लिए उपस्थित हैं और आज तक जिन लोगों के लेक्चर हम लोगों को सुनने को मिले हैं उनमें प्रोफेसर MVR राजू, मेरा भी एक लेक्चर था। उसके बाद जैन नंबूदरी, डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर प्रोफेसर NK सक्सेना साहब, और इस तरह से हम लोग आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर आज भी 2 लेक्चर्स होने हैं। एक लेक्चर डॉक्टर मधु अस्थाना जी का है और एक स्वीटी जैन बिरला का है जो बम्बई से हैं। तो इस तरह से 2 लेक्चर हम लोगों के बीच होंगे। मधु जी स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ पर बातचीत करेंगी और मधु जी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने इतना शी हैज बीन ए डायनेमिक लेडी। वो प्रिंसिपल रही हैं श्री अग्रसेन कन्या PG कॉलेज वाराणसी में और एकेडमिकली बहुत साउंड है। इन्होंने कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और वे सभी पुस्तकें बहुत उपयोगी पुस्तकें हैं और स्पिरिचुअलिटी भी उनकी अपनी एक एरिया है जिस एरिया में वो काम कर रही हैं। और आज के लेक्चर में इसी स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ पर वो बातचीत करेंगी। स्वीटी जैन बिरला भी काउंसलर हैं मुंबई में और वे भी अपनी बात रखेंगी हम लोगों के सामने। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर सीमा त्रिपाठी जी हैं लेकिन संयोगवश किसी अन्य व्यस्तता के कारण वो उपस्थित नहीं हो पा रही है। हो सकता है बाद में जुड़े। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ की पहल हमने की है और मैं वक्ताओं का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मधु अस्थाना जी से कि वे अपनी बात प्रारंभ करें। डॉक्टर मधु अस्थाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रामजीलाल जी। मैं कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन और उनके सेक्रेटरी प्रोफेसर लाल जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे अवसर दिया कि अपनी बात इस प्लेटफॉर्म पर रख सकूं। समय चूंकि लिमिटेड है इसलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए मैं प्रारंभ करती हूँ। ये स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ हो गया हो गया। इसको फुल स्लाइड शो कर दीजिए। स्लाइड शो फुल पेज का हो जाए। देखती हूँ। मधु मैम ESC लिखा होगा ऊपर ESC लेफ्ट साइड में। हाँ मोस्ट प्रोबेबली उससे हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कहीं मुझे भी कंप्यूटर पे जरा जल्दी काम करने की कम आदत है। कोई बात नहीं मैम, आराम से हो जाएगा। मैं प्रमिला बोल रही हूँ मैम। अरे नमस्ते मैम। नमस्ते, सबको नमस्ते।
नहीं मिल पाया, इधर तो सबकी फोटो ही दिख मैम रही है। स्लाइड शो में क्लिक कीजिए एक बार। हाँ यहीं पे स्लाइड शो ऊपर में देखिए, एनिमेशन के बगल में स्लाइड शो करके है। ऊपर आप देखिए होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, एकदम टॉप में जहां आपका कर्सर है थोड़ा ऊपर लेके जाइए। यहाँ बहुत कुछ चीजें और दिखाई पड़ रही हैं। एकदम ऊपर जहां पे आपका फॉन्ट चेंज करते हैं ना, उसके वहां पे हाँ, ये फॉन्ट यहाँ है। ऊपर में, हाँ उसके ऊपर स्लाइड शो लिखा हुआ है। नहीं मैम, फॉन्ट के साइड में आपके 40 नंबर है, उसके ऊपर स्लाइड हाँ शो। हाँ, यहाँ कुछ और चीजें दिखाई पड़ रही हैं। म्यूट दिखाई दे रहा है, स्टॉप वीडियो दिखाई दे रहा है। अच्छा चलिए शुरू कीजिए, कोई बात नहीं है, इतना विजुअल है। सॉरी, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप दिखाई पड़ रहा, चलिए। मेरे आज की बातचीत का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ, रोल ऑफ योगा। हम जब इस दुनिया में आते हैं, हर कोई एक शरीर के साथ आता है, लेकिन हम केवल एक शरीर मात्र नहीं है, हमारे अंदर एक आत्मा होती है, स्पिरिट होती है। ये दिखाई नहीं पड़ती है शरीर में कहीं भी, या शारीरिक अंगों से ये बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि बॉडी तो मरती है लेकिन ये आत्मा हमारी अमर होती है। और इसी स्पिरिट शब्द से बना हुआ है स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअल एक ऐसा शब्द है जो कि यूनिवर्सल है, ग्लोबल है। कहीं भी पूरे विश्व में किसी भी कास्ट, क्रीड, कल्चर, किसी में ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ये सब में यूनिवर्सल है। Spirituality includes a sense of connection to something bigger than ourselves, and it typically involves a search for meaning in life, which can result in positive emotions such as peace or contentment, gratitude and acceptance. मैं एक दो डेफिनेशंस की चर्चा करूंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी इसमें। वुचाल्स्की कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी is the dynamic dimension of human life that refers to the way persons, individual and community, experience, express and or seek meaning, purpose, transcendence, and to the way they connect to the moment, to self, to others, to nature, to the significant and or the sacred. ब्यूरेगार्ड एंड ओलियरी कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स एनी एक्सपीरियंस दैट इज थॉट टू ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस इनटू कांटेक्ट विद द डिवाइन। यानी डिवाइन के साथ कांटेक्ट का जो एक्सपीरियंस है वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, उसको स्पिरिचुअलिटी हम समझ सकते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मानव आत्मा की उन क्वालिटीज से जुड़ी हुई है जिनकी वजह से वो खुद में और दूसरों के बीच में हैप्पीनेस लाता है, महसूस करता है। जैसे लव है, कंपैशन है, पेशेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉलरेंस है, फॉरगिवनेस, कंटेंटमेंट, ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए सेंस ऑफ हार्मोनी। ये सारे पॉजिटिव ट्रेट्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी की वजह से आते हैं। स्पिरिचुअलिटी को कहा जाता है कि ये साइंस और आर्ट्स है रिमेम्बरेंस का। कौन सी चीज की, किस चीज की रिमेम्बरेंस? रिमेम्बरेंस इस बात की कि हम सब एक डिवाइन पावर के अंश हैं, हम सबके अंदर एक डिविनिटी है, हम सब ईश्वरीय अंश से युक्त हैं
और हमें यह चीज हमेशा स्मरण रखना है, क्योंकि अंततः हमें उन्हीं ईश्वर या अलमाइटी या सुप्रीम पावर के साथ ही मर्ज होना है, यूनाइट होना है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, और इस याद रखना ही आध्यात्मिकता है। फेबल ने भी एक छोटी सी डेफिनेशन दी है कि स्पिरिचुअलिटी इज द ऑनगोइंग एंडेवर टू ग्रो इन आवर रिलेशनशिप विद गॉड। ये जो परिभाषा इनकी है, ये 3 चीजों की ओर ध्यान इकट्ठा आपका केंद्रित करती है या ध्यान आकृष्ट करती है। स्पिरिचुअलिटी इज एन एंडेवर, ये एक प्रयास है, ये कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है या कोई बिलीफ का सेट नहीं है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर रखा हुआ है। ये है विजन ऑफ लाइफ। इस विजन के साथ ही हम जीवन जिए, ये इसका एक तरीका है। और स्पिरिचुअलिटी हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होती है। ये केवल हमारे थिंकिंग को ही नहीं, हमारे डिसीजन मेकिंग को भी ये गाइड करती है, दिशा निर्देशित करती है। जो दूसरी बात आती है, इट इज एन ऑनगोइंग एंडेवर, इट इज डायनेमिक एंड नेवर एंडिंग। ये एक निरंतर प्रयास है, ये कोई टास्क नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि आज शुरू किया कल पूरा हो गया। ये एक निरंतर चलने वाला प्रयास है। हम स्पिरिचुअलिटी अटेंड करते हैं, उसको नर्चर करते हैं और पूरी लाइफ में उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और तीसरी चीज है कि इसका गोल है, लक्ष्य है कि अपनी डिवाइन के साथ या गॉड के साथ जो रिलेशनशिप है ग्रो करें, उसको विकसित करें। मतलब ये कि हमारी ऑलमाइटी के साथ रिलेशनशिप पहले से एग्जिस्ट करती है, हमारा काम है कि हम उसको विकसित करें, ग्रो करें। तो इन स्पिरिचुअलिटी के बारे में ये सब जो बातें, थोड़ी डिफिनेशंस हुई, उससे 2 चीजें सामने आती हैं कि यह एक विश्वास है, ईश्वर के प्रति हमारा एक विश्वास है। ये जीवन को, उद्देश्यों को पूरा करने का एक ढंग है। अपने जीवन में अर्थ की खोज भी आध्यात्मिकता है। ये यूनिवर्स से, पूरे यूनिवर्स से जुड़ाव का एहसास है और मानव अनुभव का सबसे पवित्र क्षेत्र है। ये एक तरफ तो सार्वभौमिक है और दूसरी ओर बहुत व्यक्तिगत भी है, क्योंकि इसका अर्थ हर व्यक्ति के लिए यूनिक होता है। जब व्यक्ति स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करते हैं तो उसको कई तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। उसको पवित्र या परावैयक्तिक, आदि भौतिक, जीवंतता और जुड़ाव के रूप में उसको अभिव्यक्त करते हैं। और यह जुड़ाव अपने से बड़े, विशेष रूप से डिवाइन, ऑलमाइटी, इनके साथ होता है। और ऐसे जुड़ाव का एक परिणाम होता है कि हमारा मस्तिष्क काम होता है, शांत होता है, रिलैक्सेशन हमें मिलता है और हमारे अंदर सकारात्मक संवेग उत्पन्न होते हैं, जैसे शांति है, संतुष्टि है, ग्रेटिट्यूड है, एक्सेप्टेंस है। इस तरह के पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। हमारे यहाँ भारत में तो आध्यात्मिकता एक परंपरा है, एक विरासत है। आध्यात्मिकता और दर्शन पर हमारे ऋषि मुनियों ने, विचारकों ने अनेक विचार दिए हुए हैं। और सबसे प्राचीन जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है वो शुरू होता है ऋग्वेद से, जो कि 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। और उसके बाद से तो एक समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा का एक क्रम बना हुआ है। न्याय है, न्याय के माध्यम से, वेद वेदांतों के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, वैशेषिका, योग, इन सब के माध्यम से ये आध्यात्मिकता एक क्रम बनाए हुए है, उस बात से लेकर के आज तक। हमारे यहाँ वेस्टर्न साइकोलॉजी में ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी या स्पिरिचुअल साइकोलॉजी बहुत नया विषय है। मुश्किल से 60-70 साल पहले इसका उद्भव माना जाता है। लेकिन
स्पिरिचुअल लिटरेचर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये हमारे देश में सनातन है, प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। जैसा कि अभी बताया कि स्पिरिचुअल हिस्ट्री जो है वो हमको 5-6 हजार साल पहले से ही दिखाई पड़ती है, ऋग्वेद के समय से। हमारा भारतीय दर्शन ये मानता है कि हम सभी ईश्वर के अंश हैं, सबका स्वरूप दैवीय है और हम सब ईश्वर के अंश हैं, और इसीलिए हमारा भारतीय संस्कृति जो है वो डाइवर्सिटी में यूनिटी को महत्व देती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सारा का सारा विश्व केवल एक ब्रह्म के द्वारा बनाया हुआ है और उसी के द्वारा ये संचालित होता है। भारत में विशेष रूप से जब हम 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो उसमें सर्वोपरि स्थान हम मोक्ष का देते हैं। और मोक्ष का मतलब है कि एक लिबरल सोल की स्थिति, जो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, और उसको कहा जाता है सैल्वेशन। हिंदुइज्म में इसको कहते हैं मोक्ष या जीवन मुक्त। अपने देश में, भारत में, तो ये एक कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन लाइफ है। ये जीवन जीने का सही ढंग है, चिंतन का सही ढंग है, और विशेष रूप से स्पिरिचुअलिटी 3 चीजों पर बल देती है: सत्यम, शिवम एंड सुंदरम। Spiritualism ushers a civilization that is socially just, emotionally integral and aesthetically beautiful. Satyam, Shivam and Sundaram. मैन अपने स्वभाव से डिवाइन है, और इसीलिए कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है कि अमृतस्य पुत्रम, हम उसके पुत्र हैं जो अमर है। हम ऑलमाइटी या डिवाइन अंश लिए हुए एक ईश्वर के अंश हमारे अंदर है। ये अंश हर एक के अंदर है, इसकी मात्रा फर्क हो सकती है, कम हो, अधिक हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हर एक के अंदर वो पोटेंशियलिटी विद्यमान है। ये स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर एक स्थायी और सार्थक परिवर्तन लाती है, हमारा अंदर से इनर ट्रांसफॉर्मेशन करती है, और हम जैसे जैसे चेंज करते हैं वैसे हमारा इर्द गिर्द का परिवेश भी हमको बदला हुआ महसूस होता है। ये हमारे अंदर, हमारे हृदय की जो आंतरिक क्वालिटीज हैं, इनर क्वालिटीज हैं, इनको नर्चर करता है, जैसे करेज, होप, फेथ, वंडर, कंपैशन, टॉलरेंस, और सबके ऊपर लव, प्रेम। तो कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर चेंज। स्पिरिट से संबंधित 2 पद हैं, एक है इंस्पायर, एक है एक्सपायर। इंस्पिरेशन ट्रांसलेट्स इनटू लव, जॉय, विजडम, पीसफुलनेस एंड सर्विस। जब हमारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है तो हम इंस्पायर होते हैं और जीवन में लक्ष्योन्मुख व्यवहार करते हैं, और जीवन का जो अल्टीमेट गोल है वो ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ना है। लेकिन एक इनएविटेबल एक्सपायरेशन भी आता है, वेट करता है कि हमको ले जाता है ऐसी स्थिति में कि अब जिसको हम बहुत आवश्यक समझते थे, बहुत जरूरी समझते थे, उस मोमेंट से दूर ले जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सपायर, खत्म। उसके बाद जब हमारे अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सपायर करती है तो उस समय कुछ भी करने को शेष नहीं रहता है, और यदि हम स्पिरिचुअलिटी के पथ पर चलते रहे हैं तो निश्चित ही मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है, जीवन मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी मानव के अंदर कई सारी क्वालिटीज लाती है। फर्स्ट है, इट मेक्स अस फील ऑल द टाइम दैट देयर इज समथिंग हायर देन मियर एग्जिस्टेंस एज अ ह्यूमन बीइंग। कुछ कोई है हमसे बड़ा जो हमारी केयर करता है। ये फील कराना, ये महसूस कराना स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ी बात है
क्योंकि हम कनेक्टेड महसूस करते हैं अपने आप को ऑलमाइटी के साथ। दूसरी बात ये, it spells out that God exists within every living being as our soul, the Atman within. It is God within us which guides us on the right path whenever we tend to go wrong. तो ईश्वर हम सबके अंदर है, हमको गाइड करता है। तीसरी क्वालिटी जो हमको इसमें ह्यूमन बीइंग्स में ये इम्बाइब करती है स्पिरिचुअलिटी, वो है it inculcates in every human being a feeling of positiveness all throughout. Floating on the positive mental plane brings one closer to the goal of life. जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी तो पॉजिटिविटी होने से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी आती हैं और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए भी हम आगे सजगता से, तत्परता से बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है, इट प्रोड्यूसेस इन मैन क्वालिटीज सच एज लव, ऑनेस्टी, पेशेंस, टॉलरेंस, कंपैशन, a sense of detachment, faith and hope. तो ये क्वालिटीज भी स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर लाती है। ये सारी के सारी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। अब चर्चा हम करते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ की। स्पिरिचुअलिटी के बिना हम होलिस्टिक हेल्थ की कल्पना नहीं कर सकते। WHO ने भी अपनी हेल्थ की परिभाषा में इसको शामिल किया है कि स्पिरिचुअलिटी भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हेल्थ का। WHO की 1998 की परिभाषा है, उसमें कहा है द स्टेट ऑफ हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल के साथ साथ स्पिरिचुअल वेलबीइंग भी मिल करके हमारी हेल्थ को बनाती है। और संस्कृत भाषा में स्वास्थ्य का अर्थ होता है पीस, सेटिस्फेक्शन एंड कंफर्ट। यहाँ कंफर्ट का अर्थ बिल्कुल फिजिकल कंफर्ट से नहीं है, ये आंतरिक मेंटल कंफर्ट से यहाँ पर हमारा तात्पर्य है। स्वास्थ्य के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जो हमारे अंदर पॉजिटिव बिलीफ्स उत्पन्न होते हैं, जो ये हमारा इनर कंफर्ट मानसिक स्तर पर उत्पन्न होता है, रिलीजन के आधार पर जो हमको स्ट्रेंथ मिलती है, या मेडिटेशन और प्रेयर करने के आधार पर जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है, वो सब की सब हमारी वेलबींग और हीलिंग को बढ़ाती है, जिससे हमारे हेल्थ को इम्प्रूव होने में, सही होने में मदद मिलती है। The body and mind appear to heal faster when they are at peace, relaxed and feel connected to a power greater than body and mind alone. Just making the decision to be more spiritual can start the process towards spirituality and give the body and mind this sense of peace. The spirituality can be an important component in the healing process. और इस तरह से आज के हेल्थ केयर के मॉडल्स में जो करंट मॉडल्स चल रहे हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी को लगातार महत्व मिल रहा है, वो बहुत ही प्रिवेलेंट होती जा रही है। आज के मॉडर्न टाइम में मेडिसिन में स्पिरिचुअलिटी का जो रोल है वो इस तरह की प्रैक्टिसेस में है कि द यूज ऑफ मेडिटेशन एंड प्रेयर इन हीलिंग। उपचार करते समय प्रेयर और मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। फिर पेस्टोरल काउंसलिंग, यानी ऐसे लोगों से मरीज की काउंसलिंग कराते हैं जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं या जिन पर उस व्यक्ति का, रोगी का फेथ होता है, ऐसे लोग काउंसलिंग करते हैं, तो उसका इफेक्ट भी उसके हीलिंग पर और हेल्थ को इम्प्रूव करने में पड़ता है। इवोकिंग फॉरगिवनेस एंड कंपैशन, रोगी को ये सलाह दी जाती है, उसके अंदर उत्पन्न किया जाता है भूल जाओ, माफ करो, और दूसरों के प्रति स्नेह और करुणा की भावना को जगाया जाता है। Engaging the misery of death is the end of life care. जीवन जब समाप्त होने लगता है, बहुत लोग इस एज में आकर के मृत्यु से बहुत डरने लगते हैं। सबको मालूम है कि यह एक सत्य है, कटु सत्य है, और इसका हर एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसको
उससे भेंट करनी ही है, वो सत्य उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो उस भय से दूर कराना भी स्पिरिचुअलिटी का एक रोल है। वो बताती है कि मृत्यु कोई भय की चीज नहीं है, ये तो उस परम सत्ता से यूनियन का एक मार्ग है। जीवन जैसे जैसे आपने जिया है, तो ये भी एक स्टेप है आपके यूनिटी विथ डिवाइन के साथ। एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन illness for patients and families as well as the health professional who work with them। तो पेशेंट के लिए उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ये भी रोग की दशा में भी वो देखें कि जीवन का क्या अर्थ है। इस चीज के लिए भी हम आध्यात्मिकता उसमें उनको मदद करती है। तो इस समय जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन है वो हीलिंग प्रोसेस में स्पिरिचुअलिटी की इंपॉर्टेंस को बहुत ही ज्यादा महत्व दे रही है। थोड़ी सी बात हम फिजिकल हेल्थ की और थोड़ी सी बात मेंटल हेल्थ की करेंगे, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो हेल्दियर फिजिकल लाइफ को प्रमोट करती है। जो बहुत नई आजकल अध्ययन हुए हैं, रिसेंट मेडिकल स्टडीज है, वो बताती है कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो लेस प्रोन होते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, जैसे सुसाइड है, स्मोकिंग है, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज है। इन सब चीजों के लिए वो प्रोननेस उनमें कम होती है और उनमें लेस स्ट्रेस होता है और एक ग्रेटर टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो स्पिरिचुअलिटी का एक ये भी बेनिफिट है कि हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी और हम निगेटिव साइड में नहीं जाएंगे, और प्लस स्ट्रेस कम होगा, सेटिस्फेक्शन लाइफ का ज्यादा होगा। फिजिकल हेल्थ के संबंध में स्पिरिचुअलिटी को लेकर के जो भी स्टडीज की गई हैं वो ज्यादातर एजेड पर्सन के साथ की गई हैं, एल्डरली पेशेंट्स के साथ की गई हैं। लेकिन जो भी डेटा मिले हैं वो एक झलक देते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ और गुड हेल्थ के बीच में जो पॉसिबल रिलेशनशिप है वो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए है। हालांकि बच्चों पर इसके अध्ययन बिल्कुल नहीं हुए हैं, मिडिल एज के लोगों पर भी कुछ अध्ययन हुए हैं। यहाँ अध्ययनों की चर्चा नहीं करेंगे, वो बहुत डिटेल बात हो जाएगी। तो स्पिरिचुअलिटी हैज बीन शोन टू रिड्यूस डिप्रेशन, improve blood pressure and boost the immune system। स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ, जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं वो जीवन के दुख और सुख के क्षणों में हम किस प्रकार से रहते हैं इसको निर्धारित करती हैं, क्योंकि फेथ हमको देता है सेंस ऑफ पर्पस एंड गाइडलाइंस फॉर लिविंग। टफ सिचुएशन में, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम से हो, फिजिकल हेल्थ की हो, मेंटल हेल्थ की हो, स्पिरिचुअल बिलीफ और प्रैक्टिसेस जो हैं वो मदद करती हैं फाइट फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, इसके लिए मदद करती हैं रिस्टोर मीनिंग एंड ऑर्डर टू लाइफ सिचुएशंस एंड regain a sense of control। Spirituality can be a powerful and important source of strength. Spiritual values are important in the lives of patients. There are so many studies showing positive relationship between spirituality and mental health। इस तरह की अनेकों स्टडीज हैं, लाइन ऑफ स्टडीज जो बताती हैं कि स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इसलिए जरूरी है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल किया जाए, और इसीलिए बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल को साइकेट्री के अप्रोच के रूप में शामिल किया जा रहा है। डिसूजा ने 2004 में एक ये अप्रोच दिया है साइकेट्री में, स्पिरिचुअल ऑगमेंटेड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी SACBT। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को जोड़ करके चिकित्सा की जाती है और बहुत ही पॉजिटिव इसके परिणाम प्राप्त हुए हैं। अब रिलेशनशिप तो है स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ की पॉजिटिव, तो उसका प्रोसेस क्या है, कौन से पाथवेज है, कैसे ये पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ ये ले जाता है। तो ये कोपिंग है, होप एंड ऑप्टिमिज्म है, मीनिंग एंड पर्पस, लोकस ऑफ कंट्रोल, सोशल सपोर्ट। मैं सबकी संक्षेप में चर्चा करती हूँ कि कोपिंग की जो प्रवृत्ति है या होती है हर एक के अंदर,
आध्यात्मिकता में इनहेरेंट होते हैं ये कोपिंग रिसोर्सेज, और उनसे ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनकी कोपिंग योग्यता पर इस विश्वास का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। 3 तरह के स्पिरिचुअल या रिलीजियस कोपिंग स्टाइल्स होते हैं। एक है कोलैबोरेटिव स्टाइल, दूसरा है डिफरिंग स्टाइल और तीसरा है सेल्फ डायरेक्टिंग स्टाइल। कोलैबोरेटिव स्टाइल का मतलब है कि हम ये मानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। कोई एडवर्स कंडीशन आई है तो हम, भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, और हम उसके साथ मिल करके इस समस्या का समाधान कर लेंगे, और इस स्टाइल से वो कोपिंग करता है। जो डिफरिंग स्टाइल है, उसमें तो जिस व्यक्ति के ऊपर एडवर्स कंडीशन आई है वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के ईश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ देता है, कहता है ईश्वर अब तुम्हें ही संभालना है, भगवान तुम ही मालिक हो, तुम ही करता हो, और अपना निश्चिंत होता है और ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखता है कि उसकी समस्याओं का समाधान होगा। और तीसरा है सेल्फ डायरेक्टिंग स्टाइल। इसमें ये मानता है कि ईश्वर ने यदि यह विपत्ति या मेरे सामने ऐसी एडवर्स कंडीशन लाई है तो वही हमको राह दिखाएगा, और उसका बल मेरे साथ है, उसने मुझको वो डायरेक्शन देगा, मैं उसको खुद सॉल्व करूंगा ईश्वर के गाइडेंस में। तो इस तरह से कोपिंग स्टाइल्स जो हैं वो मदद करते हैं स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ के बीच में रिलेशन बनाने में, और ये रिलेशन पॉजिटिव होता है। दूसरा पाथवे है आशा और विश्वास, होप एंड ऑप्टिमिज्म। ये दोनों ही स्पिरिचुअलिटी के क्रुशियल आउटकम्स हैं। इनसे व्यक्ति सकारात्मकता का अनुभव करता है, और ये सकारात्मकता 2 तरह से मदद करती है। एक तो समस्या के साथ डील करने में व्यक्ति को मदद करती है, और दूसरा मनोवैज्ञानिक रूप से संतुलन बनाए रखने में भी ये हेल्प करती है। तीसरा है मीनिंग एंड पर्पस। स्पिरिचुअलिटी फोकस करती है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ पर। केवल दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियों को पूरा करना मात्र ही व्यक्ति का उद्देश्य नहीं होता है, इसका जीवन का एक अर्थ, उद्देश्य भी होता है। और यह विश्वास कि हमारे जीवन का पर्पस कुछ है जिसको हम जानना चाहते हैं, ये नकारात्मक भावों को दूर करता है और व्यक्ति का ध्यान विपरीत परिस्थितियों से हटाने का कार्य करता है। इससे क्या होता है कि समस्या की गंभीरता कम महसूस होती है, और आध्यात्मिकता जो है वो गंभीर समस्याओं को कम गंभीर महसूस करने में मदद करती है। नेक्स्ट है लोकस ऑफ कंट्रोल। सब जानते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल 2 तरह के हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में हम चीजों को के आउटकम के लिए खुद को जिम्मेदार समझते हैं, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरों के या बाह्य कंट्रोल में है, वो है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। वेस्टर्न साइकोलॉजी कहती है कि जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है वो बेहतर होता है एडजस्टमेंट की दृष्टि से, मेंटल हेल्थ की दृष्टि से। लेकिन मेरा मानना है, और हमको लगता है कि ये भारतीय परंपरा का भी ये मानना होगा, कि जो लोग अपने कार्यों का, घटनाओं का प्रतिफल सौंप देते हैं ईश्वर की इच्छा पर, उनको कम स्ट्रेस फील होता है। ईश्वर की यही मर्जी थी, कहते हैं हम लोग हमेशा। आपस में कोई भी खराब बात होती, कोई बात नहीं, ईश्वर की यही मर्जी थी, ऐसा ही लिखा था भाग्य में। तो इस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आउटकम आता है, यदि हम उसको भेज देते हैं, ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं, तो हम ज्यादा रेजिलिएंट हो जाते हैं। सोशल सपोर्ट भी एक पाथवे है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं वो किसी न किसी आध्यात्मिक ग्रुप से जुड़े रहते हैं, किसी गुरु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ। तो ये जो ग्रुप है, कम्युनिटी है स्पिरिचुअल, वो कई तरह से मदद करती है। दे प्रोटेक्ट people from social isolation, they provide and strengthen family and social networks, they provide individuals with a sense of belonging and self-esteem, they offer spiritual support in time of adversity. तो ये तो समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी मेंटल हेल्थ को बहुत बढ़ाती है। यदि हमें अपनी मेंटल हेल्थ साउंड रखनी है तो हमें डेवलप करना होगा, डेवलप ही नहीं, उसको स्ट्रेंथन करना होगा स्पिरिचुअलिटी को। तो कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को, इसके लिए मैं केवल
शॉर्ट में थोड़े से पॉइंट बताऊंगी। मैं देख रही हूँ घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो डेवलप लव, लव का मतलब प्योर लव से है, जो हम संपूर्ण विश्व के लिए, दूसरों के लिए शुद्ध, जिसमें कि लस्ट का नाम ना हो, प्योर लव को अगर हम डेवलप करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी। मेडिटेशन, इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेडिटेशन माइंड को काम करता है, माइंड को क्लियर करता है। रीडिंग स्क्रिप्चर एंड अदर स्पिरिचुअल लिटरेचर, रेगुलर स्पिरिचुअल वर्कआउट, जैसे हमको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है तो हम एक्सरसाइज वर्कआउट रेगुलर करते हैं, तो ठीक उसी तरह से जो हमारे स्पिरिचुअल वर्कआउट है रेगुलर करते रहना है। डेली टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, पॉन्डर एंड और प्रे, प्रतिदिन हम पढ़ें, मनन करें और उसको रिफ्लेक्ट करें। आइडेंटिफाई द थिंग्स इन आवर लाइफ दैट गिव अस अ सेंस ऑफ इनर पीस, कंफर्ट, स्ट्रेंथ, लव एंड कनेक्शन। तो वो चीजें जो हमको ये क्वालिटीज देती हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें, और फिर कम्युनिटी सर्विस और वॉलंटियर वर्क, प्रेइंग, मेडिटेटिंग, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, रीडिंग इंस्पिरेशनल बुक्स, टेकिंग नेचर वॉक्स, हैविंग क्वाइट टाइम फॉर थिंकिंग, प्लेइंग ए स्पोर्ट, अटेंडिंग रिलीजियस सर्विसेज और डूइंग योगा। हम ये सारे काम कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। यहाँ पर योगा की चर्चा करना, क्योंकि रोल ऑफ योगा हमारे टॉपिक में इंक्लूडेड है। योगा को तो बिल्कुल रामबाण माना गया है। किसी को डिप्रेशन हुआ, योगा कीजिए। कोई एंजाइटी में, उनको योगा करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस के लिए तो योगा सभी कहते हैं। कोई टेंशन में है, कोई योगा, अभी पिछले कुछ लेक्चर्स जो हुए हैं उसमें भी इसकी चर्चा हुई है। कल के ही लेक्चर में जो एंगर मैनेजमेंट के लिए बताया जा रहा था, उसमें भी कुछ प्राणायाम की चर्चा की गई। तो योगा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। योगा है क्या? एक लेमैन तो ये समझता है कि योगा का मतलब है फिजिकल एक्सरसाइज। सम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज है, कुछ प्राणायाम है, और जो बहुत ज्यादा आगे भी समझते हैं वो कहते हैं ध्यान लगाना भी योग है। लेकिन योग इससे कहीं बढ़ करके बहुत बड़ा, बहुत वास्ट चीज है, और 2-4-5 मिनटों में उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है। फिर भी कई तरह के योग हैं, ज्ञान योग, राजयोग, लय योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, भक्ति योग, ये सब बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सबका उद्देश्य है केवल एक, वो है मोक्ष। मोक्ष मतलब ऑलमाइटी के साथ जुड़ना। पतंजलि के योग की बात करें तो ये 8 लिम्स उसके बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। A good yoga practice is one that allows its practitioner to achieve peace with themselves and the external world they inhabited. The spiritual aspect of yoga emphasizes the attainment of peace and clarity of mind, while perfecting the posture is of secondary importance. When we practice yoga with a spiritual outlook, we acknowledge that the end purpose is transformation and awakening of our true inner self, which means realizing our highest potential. And realizing our hidden potential allows us to express the fullness of our divine essence and to thereby make the greatest possible contribution to the world. Practicing yoga with this ultimate objective will eventually lead to spiritual fulfillment, a state of great bliss. इस संबंध में कि योगा कैसे स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है, हमको पंचकोश की ओर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें व्यक्तित्व की संरचना की चर्चा की गई है कि ये 5 परतों से मिलकर के बना है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो ये इस तरह से एक के एक अंदर परतें हैं। सबसे बाहरी अन्नमय है और सबसे आंतरिक जो है वो आनंदमय है। योग हमको ये सिखाता है, ये प्रैक्टिस कराता है कि कैसे ये अन्नमय कोश जो है वो केवल भौतिक शरीर है, बाहरी। प्राणमय शरीर प्राण से, वायु से संबंधित है। मनोमय शरीर मेंटल प्रोसेसेस संबंधित है। विज्ञान में उससे ऊंचे मेंटल प्रोसेसेस जो कि विवेक से संबंधित है। और आनंदमय जो कोश है वो ब्लिस से संबंधित है। तो योगा हमको सिखाता है कि कैसे पेनिट्रेट करें एक एक लेयर को
और तब जब ब्लिस की कंडीशन में जाएं और फिर उसके आगे ये जो बीच में ओम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये असली ट्रू इनर सेल्फ है, जिसको कि रियलाइज करना, अपने इनर पोटेंशियल को पाना, ये योग का उद्देश्य है, जो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है और स्पिरिचुअलिटी हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। तो रिवीलिंग आनंदमय कोश थ्रू बॉडी अवेयरनेस, बॉडी की अवेयरनेस सबसे पहले, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हमारा उद्देश्य होता है कि सबसे पहले हम अपने फिजिकल बॉडी की अवेयरनेस करें, अन्नमय कोश के प्रति अवेयर हों और डिटैचमेंट डेवलप करें, साथ ही साथ धीरे धीरे आगे बढ़ें और ज्यादा से ज्यादा समय हम जो विज्ञानमय कोश है उसमें बने रहें। ब्लिस की अवस्था रेयर है और कोशिश करना चाहिए हर प्राणी को। जब देह धारणा के द्वारा हम अन्नमय कोश की अवेयरनेस को उत्पन्न करते हैं, हम हमारे पूरा जो फिजिकल बॉडी है 5 एलिमेंट्स से बनकर के मिली है, अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्पेस, तो इसकी अवेयरनेस कराई जाती है योग का जब हम प्रारंभ करते हैं। योग जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले बताया जाता है हमें कि हम किस तरह से बैठें। तो बैठना पार्ट बाय पार्ट, सारे के सारे बॉडी के अवयवों के प्रति अवेयरनेस लाना, ये अर्थ एलिमेंट है। फिर जब सांस की तरफ हम ध्यान देते हैं कि कैसी एयर अंदर जा रही है और किस तरह से हम सांस ले रहे हैं, तो वो एयर एलिमेंट की तरफ अवेयरनेस है। योग करते समय जब हम अपने शरीर के अंदर ब्लड फ्लो को फील करते हैं कि शरीर में ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो वाटर एलिमेंट है। जब हम ठंडी हवा को इनहेल करते हैं और गर्म हवा को एक्सेल करते हैं, तो अपने फायर एलिमेंट को अवेयर होते हैं। और जब योग में आसन करते समय या सिटिंग पोजीशन में जब हम लेंथन, स्पाइन को लेंथन करते हैं या चेस्ट ओपन करते हैं, तो ये हम स्पेस क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर और ये अपने बॉडी के स्पेस पार्ट की तरफ अवेयरनेस अपनी ले जाते हैं। तो इस आनंदमय कोश को ये अपनी देह धारणा के द्वारा और आसनों के माध्यम से हम इसको रिवील कर पाते हैं, इस परत से आगे बढ़ सकते हैं। फिर प्राणमय कोश को हम प्राण धारणा के द्वारा रिवील कर सकते हैं। जो हमारे पंच प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उड़ान, इसमें से विशेष रूप से जो उड़ान है ये हमारी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, वाणी के वोकेबुलरी से जुड़ा हुआ है, स्पीच से जुड़ा हुआ है और यही स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा है। तो जब इसको रिवील करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, साथ ही साथ जो आसनास करते हैं वो ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कि हाथ इधर ले जाना है, पैर इधर ले जाना है, वो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं कि इनहेल करने पर ये करना है, एक्सेल करने पर ये करना है। तो इस तरह से धीरे धीरे हमको प्राण की धारणा होती है। मनोमय कोश को भी ये मस्तिष्क की तरफ, मन से संबंधित है, हमारी बुद्धि से संबंधित है। इसको रिवील करने के लिए भी हम आसना, प्राणायाम के साथ साथ ध्यान भी करते हैं, त्राटक भी कराए जाते हैं। खास करके इससे और अगले स्तर पे विज्ञानमय कोश में जाने के लिए भी हम आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योग निद्रा का सहारा लेते हैं। और जब हम मंत्रों के साथ साथ परफॉर्म करते हैं आसनास, तो ये आपको ले जाता है स्पिरिचुअलिटी की ओर। और जब ये चारों लेयर्स हमारी धीरे धीरे हम एक के बाद एक पार करके, जब हम 4 पार कर लेते हैं, तो अब हम पहुंच जाते हैं 5वीं लेवल पर। ये है आनंदमय कोश। और ये आनंदमय कोश में हमको एक ब्लिस की फीलिंग होती है, एक आंतरिक आत्मिक आनंद। और ये 5 कोशों में ये सबसे ऊपर की अवस्था है। जब इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद से एक मिलता है वॉइड है। वहां पर उसके बाद क्या है? आत्मा है, ईश्वर है, आत्मन सेल्फ, इनर सेल्फ है। तो ये 5 कोशों के माध्यम से एक एक लेयर पार करते करते कैसे हम आत्मा से, ईश्वर से जुड़े, ये आपको योग सिखाता है। ये योग के बारे में बहुत संक्षेप में आपको यहाँ पर चर्चा की गई है। Yoga is a process of all-round development of personality by deep relaxation at muscular या अन्नमय level.
slowing down the breath and maintaining balance at pranic or pranamaya level, increasing creativity and willpower at mental or manomaya level, sharpening the intellect and calming down the mind at intellectual or vigyanmaya level, or enhancing the happiness in life and equipoise the emotional or anandamaya level, and overall manifesting the innate divinity in man in all aspects of life. Thank you. Thank you, madam. You have presented very nicely. Now, within 5 minutes, we will go with discussion, observations. Observations are invited. प्रोफेसर सक्सेना साहब कोई आमंत्रित करेंगे? हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग हैं, वे अपने कुछ। देखिए, मैं आपत्ति करता हूँ, आपने मुझे बुजुर्ग कहा। नहीं बुजुर्ग होंगे आप। नहीं। और जो बुजुर्ग होते हैं वो माइंडसेट है। मेरा माइंडसेट अभी बुजुर्ग का नहीं है। मेरा मतलब सीनियर मोस्ट का आने का था। आप मुझे सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सबसे सीनियर है। आई एम एजेड बट नॉट ओल्ड। नहीं बिल्कुल नहीं सर। मैं एजेड हूँ लेकिन ओल्ड नहीं हूँ। आपने मुझे बुजुर्ग कहा, इसमें मुझे आपत्ति है। मैं सॉरी बोलता हूँ और मैं अपने आप करेक्ट करता हूँ। आप बुजुर्ग नहीं हैं सर, आप ऑनरेबल हैं। हम सबके लिए मोस्ट ऑनर्ड हैं। हाँ सर। डॉक्टर मधु अस्थाना जी ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, और वैसे मैं ये मानता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो रिलीजियस नॉलेज फ्री है, क्योंकि हर रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी की बात है। कुरान में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, बुद्धिज्म में तो बहुत ज्यादा है। तो हम केवल, और एक चीज मैं बताऊं, मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत पीछे हूं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का एक उद्देश्य ये है मोक्ष। मोक्ष माने जीवन मरण से मुक्ति पाना। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार जन्म मिले और हर जन्म में मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करे। तो मैं स्पिरिचुअलिटी के आसपास नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हाई हैं वो पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव ये अभी इन्होंने मधु जी ने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारे ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस और जो दूसरे पॉजिटिव साइकोलॉजी वेरिएबल्स हैं उनको प्रभावित करता है। ऐसे कुछ अध्ययन होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी समझ से स्पिरिचुअलिटी जो है इन सबका प्रेडिक्टिव वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये आउटकम वेरिएबल है। होप का, ग्रेटिट्यूड का, फॉरगिवनेस का, रिजिलेंस का, कंपैशन का, इन सब का ये आउटकम वेरिएबल है, और शायद ये प्रेडिक्टर वेरिएबल नहीं है। ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, और इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो ओल्ड एज में स्पिरिचुअलिटी, अगर जीवन में अगर यंग स्पिरिचुअलिटी को अगर हम योगा या आर्ट ऑफ लिविंग से थोड़ा बहुत जोड़ लेते हैं तो हर व्यक्ति को कुछ समय निकालना चाहिए। लेकिन पूरी तरह से कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो वो शायद अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो है ये एक ओल्ड एज का कप ऑफ टी है। ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, और इसमें मैंने कहा ना कि मेरा कोई इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है। मैं कोई इसमें आपको मतलब कोई स्पेसिफिक। थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैं 1 मिनट कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल वेलकम। मधु जी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम रिलीजियोसिटी और स्पिरिचुअलिटी का अंतर लोगों को जरूर बताएं। मेरी सभी मनोवैज्ञानिक साथियों से बल्कि ये प्रार्थना है कि बहुत सारे लोग रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। एंड एक आपने रिमेम्बरेंस की बात की है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड एवरीवन हैज टू, जैसे सक्सेना सर ने भी कहा, इन एवरी रिलीजन इट हैज बीन टॉक्ड अबाउट, एंड रिमेम्बरेंस दैट देयर इज समबडी हायर, और हम जवाबदेह हैं, हमारी स्पिरिट। अगर ये बात हम बचपन से लोगों में इनकलकेट करें तो ये जिन वर्चूज की बात आपने की तो वो कहीं ना कहीं अपने आप ही पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी वर्कशॉप फॉर द पॉजिटिव पेरेंटिंग, हम ये वाली बात जरूर बताएं उनको, ताकि पेरेंट्स जो हैं वो भी इसे समझें, और ताकि क्योंकि ये कम्युनिटी साइकोलॉजी का मंच है, तो कम्युनिटी से बचपन से ही विद इन कम्युनिटी अगर ये इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीजें, एम्पैथी, फॉरगिवनेस, लव, कंपैशन, ये किया जा सकता है। बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। इट वाज अ ब्यूटीफुल लेक्चर। थैंक यू मधु मैम, एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू थैंक यू मैडम। मैं एक बात प्रोफेसर बाचरा से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी या ये जो होप है, जो भी वेरिएबल्स है पॉजिटिव साइकोलॉजी के, दे आर बेस्ट डेवलप्ड बाय पॉजिटिव पेरेंटिंग, पॉजिटिव स्कूलिंग। यस, पॉजिटिव पेरेंटिंग और पॉजिटिव स्कूलिंग से ज्यादा अच्छे डेवलप होते हैं। लेट एज में इनमें तो अगर शुरू से अगर परिवार में स्पिरिचुअलिटी का और इस तरह का माहौल है तो पॉजिटिव पेरेंटिंग, पॉजिटिव स्कूलिंग से ये शायद बेटर, ये ग्रोथ मॉडल है। जी सर, थैंक यू सर। बस मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एल्डरलीज के लिए हो। स्पिरिचुअलिटी बचपन से ही हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग आपने भी बताया, और स्कूलिंग से भी इसको हम इनकलकेट कर सकते हैं, ला सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे कई तरीके के कार्य हैं, जैसे हम देखते हैं किसी को अपने जीवन का अर्थ खोजना है तो वो लंबी लंबी यात्राओं पे निकल जाता है, या जो प्रेम की बात है, कम्युनिटी में वर्क करने की बात है, ये भी छोटे एज लेवल से हम सिखा सकते हैं। अपनी चीजों को शेयर करना, दूसरों की सेवा करना, ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं स्पिरिचुअल वर्कआउट से। तो ये हाँ सही बच्चों मधु जी बस 1 मिनट कहना चाहता था। आपने मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और योगा इन सबको एक साथ जोड़ के वेलबींग की बात बताई, और एक एग्जांपल आपने जो दिया साइकोलॉजी से लोकस ऑफ कंट्रोल का, तो मेरा बस यही सुझाव था, आप इस रिसर्च को, इस कार्य को आगे कम्युनिटी साइकोलॉजी में बढ़ा रही हैं, तो जो अपने साइकोलॉजी के कुछ और वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जैसे पर्सनैलिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, साथ ही साथ इमोशनलिटी, आपने लोकस ऑफ कंट्रोल की बात की, वैसे ही ईगो स्ट्रेंथ, फील्ड डिपेंडेंस, फील्ड इंडिपेंडेंस, डिफरेंट टाइप के जो इमोशनल वैल्यू, और उसके साथ साथ जो और आपका वैल्यू सिस्टम है, उन सबके साथ भी इनके अगर कुछ कोरिलेशंस मिल सके, आप अपने इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत और व्यापक आपने प्रस्तुतिकरण किया, बहुत बहुत अच्छा। और इंडियन रेफरेंस में आपने किया, इंडियन साइकोलॉजी की आपने बात कही, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। थोड़ा सा इनको पर्सनैलिटी और वेरिएबल्स के साथ एग्जाम, टाइम कम था, आपने एक ही एग्जाम्पल दिया, औरों के साथ भी इनके है कोरिलेशन, वो आप देखें, बहुत अच्छा। एक बार धन्यवाद आप, नमस्कार। थैंक यू हेमंत जी, नमस्कार। Now we are approaching to the end of this session, and thank you very much, Dr. Madhu Asthana ji. You have given a very nice lecture, very comprehensive, very illuminating, and everybody enjoyed your lecture. And once again, closing this session, I express my sincere gratitude to you for this very nice lecture. Thank you, madam. Please. धन्यवाद सर। Okay,
Now, is Shimaji ji here? Shimaji, Yes, sir. can you introduce the second speaker? Are you in a position? सर सेकंड स्पीकर सर मुझे तो लगा कि आज सिर्फ एक ही लेक्चर होना है मेरे पास शायद No, पुराना तब तो कोई schedule है। बात नहीं, मैं देख लेता हूँ. Don't worry about that. जी सर। No,